आज का जो टॉपिक है, हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका हम आज देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस? बायो वाले जितने होंगे उनको पता होगा ऑस्मोसिस क्या होता है, एज वेल एज आपको ये भी पता होगा जो हमारे पीसीएम के भी होंगे वो उनको भी पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। नहीं पता तो चलो एक बार देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम इस प्रोसेस से आपको बताते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस के अंदर एक साइड हम लोग लेते हैं कि भाई हमारे पास प्योर सॉल्वेंट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट एक साइड डाल लेते हैं और सेकेंड साइड हम लोग डालते हैं अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक हमारे पास ये है जिसमें हमने यहाँ पे एक साइड हमने प्योर सॉल्यूशन डाल रखा है और दूसरी साइड हमने डाल दिया है सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस होगा क्या, यहाँ पे सेम ही एसपीएम लगाते हैं, दो आपके सॉल्यूशन, एक आपका प्योर सॉल्वेंट है, एक साइड आपका सॉल्यूशन है, तो बीच में हमने एक यहाँ पे एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगा दिया। अब होगा क्या आप खुद बताइए, एक साइड सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, एक साइड आपने क्या करा है, एक सॉल्यूशन बना लिया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन डाल दिया है इस साइड और सेकंड साइड यहाँ पे पानी डाल दिया है, वाटर डाल दिया। बताओ कौन किसकी तरफ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन वाला किस साइड जाएगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं, नेचुरली अकरिंग जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, दैट्स कॉल्ड योर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, जब आपका हायर कंसंट्रेशन आपका एक साइड हो और एक साइड लोअर कंसंट्रेशन हो, या फिर एक साइड आपका सॉल्यूशन और दूसरे साइड आपका प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट फ्लो होगा कहां की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, थ्रू द एसपीएम। इट्स कॉल्ड योर ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। कुछ इस तरह से आपका होगा। अगर हम लोग अप्लाइड फोर्स लगा दें यहाँ पे तो फिर ये रिवर्स हो जाता है, जिसको आरओ बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ऑस्मोसिस क्या चीज है। ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस होता है, आप जब दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन लेते हैं, एक साइड आप सॉल्यूशन डाल देते हैं, दूसरी साइड आप प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर डालते हैं, तो आप क्या करोगे, अब एसपीएम आपने फिट कर दिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, एक तरह की झिल्ली होती है ये। आपने यहाँ से वाटर, यहाँ पे आपने वाटर रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन रखा है, तो वाटर लोअर कंसंट्रेशन वाला है ना, तो लोअर कंसंट्रेशन किसकी साइड जाएगा बेटा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा थ्रू द एसपीएम। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। इस तरह से कुछ इसके बाद प्रोसेस आपको दिखेगा कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर कम दिखेगा क्योंकि वो चला गया ना कहाँ पे, सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। अगर आरओ लगा दिया और आरओ में उतना ही फोर्स आपने लगाया है जितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगा हुआ है, तो वो हमारा इक्वालिटी में आ जाएगा। समझ में आया, आपने क्या करा, यहाँ से एक प्रेशर, यहाँ से सुनो देखो बेटा, इस वाले में देखो, यहाँ से प्रेशर लगा, यहाँ से इसने क्या करा, वाटर यहाँ पे गया, वाटर यहाँ पे गया है, ठीक, कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगा होगा ना। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये आपका ऑस्मोसिस प्रेशर हुआ, ऑस्मोसिस आपका पूरा फिनोमेना हुआ यहाँ तक। अब आपने जो यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट हुआ होगा। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए या ऑस्मोसिस को कराने के लिए जो भी प्रेशर जनरेट हुआ उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर वही ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हम लोग यहाँ से एक अप्लाइड फोर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा, फिर से वही वाली आपको सिचुएशन मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ से अप्लाइड फोर्स लगाया है ना फॉर स्टॉप द ऑस्मोसिस, उसको बोलते हैं आरओ करवा दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस करवा दिया, ठीक। तो ऑस्मोसिस आपका ये होता है। एक बार हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, आपको अगर आ गया। और हमेशा 12th में आप देखोगे, एकेडमिक में देखोगे, एकेडमिक की बात कर रही हूँ, एकेडमिक में आप देखोगे तो ये आपको थ्योरेटिकल या शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, बट इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक योर जेईई मेंस और जेईई एडवांस में हमेशा कंसेप्चुअल चीजें आती हैं। देख लेते हैं क्या है, when a semi permeable membrane is placed between the solution and pure solvent or solvent, we can say the solvent, it is observed that the solvent molecules enter the solution through the SPM semi permeable membranes and the volume of the solution increases. The semi permeable membranes allow to only solvent molecules passes through the
प्रिवेंट टू पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल लाइक सॉल्यूट, वो सब आपके रह जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं क्या है भाई, यहाँ पे अगर देखोगे दिस फिनोमेना ऑफ द स्पॉन्टेनियस फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ एसपीएम फ्रॉम अ सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट to a solution from the dilute to a concentrated solution is called your osmosis. The flow of solvent molecule through the SPM membranes can be stopped by the extra applied force. Applied आप प्रेशर लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन के साइड पे, तो आपका वो बराबर हो जाएगा। इसको आप बोलोगे this pressure the prevent the flow of the solvent is called the osmotic pressure for the क्या है भाई, फॉर द ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमारा डेफिनेशन था, थ्योरी मैंने इसको बिल्कुल एज इट इज इसलिए आपको पढ़ा दिए भाई कि कुछ लिख पाओ। ठीक, तो हमें वर्ड्स हमें पता तो रहते हैं, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, लिखने में गलती कर देते, तो वो नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, अभी हमने ये पढ़ लिया ऑस्मोसिस क्या होता है, एक साइड सॉल्यूशन एक साइड प्योर सॉल्वेंट, बीच में एसपीएम लगाया। प्योर सॉल्वेंट की जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, जिससे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यही हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है। अगर हमने यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स कैरी करवा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, तो फिर दोनों बराबर में फिर से हमारे वॉल्यूम आ जाएंगे। ये हमारा कंसेप्ट था ऑस्मोसिस का। अब हम बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं। जो फ्लो हो रहा है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए मतलब क्या है, ऑस्मोसिस के पूरे प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए जो आपको प्रेशर यहाँ पे अप्लाई मतलब प्रेशर कंटेन करवाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का एक बेटा फॉर्मूला होता है जिसपे बेस ऑन हमें न्यूमेरिकल करना है। क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़ा है? हाँ मैम पढ़ा है। इसको पी को पाई बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पाई। Pi into V is equals to nRT. Then we can write here pi is equals to n by V. RT means pi is equals to CRT. क्या होता है हमारा, pi is equals to CRT। तो pi हमारा क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, C क्या हो गया, कंसंट्रेशन, R हमारा गैस कांस्टेंट, T हमारा टेम्परेचर। एक सिंपल सा फिनोमेना हमारे पास आ गया। pi is equals to क्या होता है हमारा, pi होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे सेम आपकी कहानी लिखी गई है, क्या है, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द एसपीएम कैन बी स्टॉप्ड बाय द एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड। द प्रेशर दैट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड योर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये आपका हो गया फॉर्मूला जो अभी अभी हमने तुरंत बिल्कुल करा है, पाई इक्वल्स टू सीआरटी। ये पाई इक्वल्स टू सीआरटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें भाई, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो पाई इक्वल्स टू सीआरटी से पहले n बाई वी आर टी था ना, समझाते हैं। पाई इक्वल्स टू n बाई वी आर टी था। तो n जो है वो सॉल्यूट का है, तो सॉल्यूट का गिवन मास W2 और मोलर मास M2 into VRT। इस तरह से यू कैन राइट दिस इक्वेशन और वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गए n जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं, और सॉल्यूट का है तो n2 यू कैन राइट हियर n2 W2 डिवाइड बाई M2 आ जाएगा। समझ में आया, ये क्या हो गया, पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, n हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम, या R आपका गैस कांस्टेंट हो गया, T आपका टेम्परेचर हो गया। यही सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड पे। हाँ जी, चलो भाई आगे पढ़ते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सॉल्यूशन है क्या? तो आइसोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि दो साइड हमने ली है, एक सॉल्यूशन एक सॉल्यूट। तो ऐसा आपका सॉल्यूशन होगा जहां पे एट अ गिवन टेम्परेचर आपके ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के सेम होंगे। दो सॉल्यूशन लिए, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम है तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, जहां पे सेपरेट करने के बाद कोई भी ऑस्मोसिस प्रेशर कैरी नहीं करेगा। ये हमारा क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ वी टॉक अबाउट, किसकी बात करें, अगर हम बात करें किसकी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, तो एक सॉल्यूशन का एक आपका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा। यहाँ पे आइसोटोनिक के बाद क्या हो जाता है भाई,
आइसोटोनिक के बाद अगर देखा जाए तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर दैट द सराउंडिंग, है ना, अगर लोअर है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज लेस देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। इफ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज सेपरेटेड द एसपीएम, देन वाटर मूव्स आउट ऑफ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर किसी का लोअर है तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। अगर किसी का बेटा हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है, हायर, ठीक है, अगर हमारा हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो क्या हो जाता है, ये हमारा हाइपरटोनिक हो जाएगा। अगर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो हाइपरटोनिक हो जाएगा और वाटर इनसाइड मूव करेगा, ठीक है। एक होता है आउटसाइड मूव करना, एक होता है ये आपका कोई पार्टिकल है, अगर इनसाइड मूव कर रहा है वाटर तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक की कहानी है। अगर आउटसाइड मूव कर रहा है तो वो क्या है, हमारी किसकी कहानी, जैसे किसमें स्वेल हो जाती है तो वो क्या है, हाइपर, होता तो वही ना, किसमें से, उसके ऊपर उसकी क्या है, उसकी लेयर है, ठीक है, जिसको आप एसपीएम मान सकते हो। पानी के अंदर डाला है, अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का क्या है, प्योर है, तो क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, इनसाइड हो रहा है ना, उसके मूव, इनसाइड मूव, ठीक है, वाटर मूव्स इनसाइड, वाटर मूव्स इनसाइड, उसको क्या बोल रहे हैं, हाइपरटोनिक। तो ये ऑस्मोसिस आपका अगर इस तरह से हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज क्यों करते हैं, बेहतरीन तरीका यह है कि जब हम वाटर की सॉफ्टनिंग करते हैं, या फिर आप समझ लो जब पानी को प्यूरिफाई करा जाता है, तब हम लोग ऑस्मोसिस की जगह क्या लगाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस अगर देखोगे तो उसका बहुत बढ़िया फंडा है। देखिए इधर, यहाँ पे हमने समुद्र का पानी लिया, समुद्र मंथन की पानी। अरे थैंक यू क्यों बुलवा रहे हो भाई, पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ा लेने दो। हाँ आगे हम लोग यहाँ पे आगे देखो, एक साइड सी वाटर लिया है, क्या लिया है, सी वाटर, गंगा जमुना का पानी। एक साइड हमने अपना फ्रेश वाटर लिया है जो हम अभी औरों से निकाल करके पी लेते हैं, है ना। चलो भाई, यहाँ पे क्या एक सॉल्ट वाटर है, एक हमारा सॉल्ट वाटर है, या सी वाटर ले लो, यहाँ पे हमने फ्रेश वाटर लिया। तो अब क्या हो रहा है कि आपने इस साइड आपका अप्लाइड प्रेशर आया। अब अप्लाइड प्रेशर क्या होगा, हम लोग अप्लाइड प्रेशर यहाँ पे सॉल्ट वाटर डाला है, क्या वाटर डाला है, सॉल्ट वाटर, और इस साइड क्या है, फ्रेश। तो अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, फ्रेश वाटर की तरफ प्रेशर अप्लाइड होता था। इसको कोई प्रेशर अप्लाइड ना करो, अभी कोई प्रेशर अप्लाइड ना करो, तो क्या होगा, मेन आपका अगर नेचुरल प्रोसेस देखा जाए तो फ्रेश वाटर जो है वो इस साइड फ्लो होगा, हाँ या ना, फ्रेश वाटर इस साइड फ्लो होगा, और सॉल्ट वाटर का वो के साइड का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसको ऑस्मोसिस बोलते थे। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चालाकी कर रहे हैं। हम लोग ने कहा ये प्रोसेस तो समझ में आ गया, ऑस्मोसिस क्या है, लेकिन हमारे काम कैसे आएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप अप्लाइड फोर्स इस साइड लगा रहे हो, इस साइड आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक, ऑस्मोसिस के दौरान हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स ज्यादा दिया है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगाया, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। क्या हो जाएगा, अब यहाँ के जितने भी सॉल्यूशन के जितने भी वाटर पार्टिकल्स होंगे किस साइड फ्लो होने लगेंगे, फ्रेश वाटर की तरफ। यही तो चाहिए था, सॉल्ट वाटर का हमें क्या करना था, प्यूरिफिकेशन करना था। एक साइड आपने क्या डाला, सॉल्ट वाटर, एक साइड क्या डाला, फ्रेश वाटर। अभी हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, कि फ्रेश वाटर जो है वो एसपीएम के थ्रू होता हुआ जाकर के कहां पे चला जाए, सॉल्ट वाटर की तरफ, और सॉल्ट वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन हमें क्या करना है, अपना काम बनाना है, जुगाड़ बनाना है कि हमारे पास जो गंदा वाटर या कोई भी हमारा सी वाटर, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, कोई भी सॉल्यूशन है उसको क्या करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है। या फिर आप सोच लो हमें फ्रेश वाटर चाहिए, तो कैसे होगा, हमने डाल दिया यहाँ पे सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर यहाँ पे था। अब हमें समझ में आ गया जिस साइड आप फोर्स लगाओगे उस साइड से वाटर मॉलिक्यूल भागेंगे दूसरे साइड। तो हमने क्या करा, अप्लाइड फोर्स इस साइड लगाया इस बारी। जब हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगाया, बेटा देखना, जब हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगाया तो कौन से मॉलिक्यूल एसपीएम के थ्रू इस साइड जाएंगे, किसके मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके इस सॉल्यूशन से, सॉल्ट वाटर से एसपीएम के थ्रू होते हुए फ्रेश वाटर की तरफ जाएंगे।
जिससे आपका वाटर का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस। एक ऑस्मोसिस पढ़ा है, एक रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में फिर से सुन लो, यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल एसपीएम के थ्रू दूसरे लेस कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, और ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द क्या? वाटर। ठीक। Reverse osmosis is a water purification process that removes ions, है ना, unwanted molecule and the larger particle of the drinking water using the partially SPM मतलब semi permeable membranes. As a result, the solid particle kept in the membrane pressurized side and the pure solvent is allowed to pass the other side। जो अभी हमने कहानी पढ़ी है सेम वही यहाँ पे देखिए। तो इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस एक ऐसा आपका ऐसा नेचुरल प्रोसेस अगर देखिए बोला जाए, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ पे जाते हैं? हायर कंसंट्रेशन पे। ये आपका ऑस्मोसिस होता है। फॉर्मूला याद रखना है, पाई इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पाई इक्वल्स टू एन बाई वी आरटी, और इसको सीआरटी भी बोलते हैं ऑस्मोसिस को। इसी पे आएंगे क्वेश्चन। ठीक। फिर कुछ सॉल्यूशन पढ़े, फिर हमने आरओ पढ़ा, आरओ में प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़ लिया है। ठीक। तो हमें ये वाला कंसेप्ट हो गया, क्लियर करना है इसके न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे क्या? सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल, मतलब ऑस्मोटिक के नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। फिर उसके लिए थैंक यू।